हरे कृष्णा। बहुत ही पावन अवसर है जो भगवान कृष्ण का जन्म का दिन है। तो जन्माष्टमी ये ऐसा सब जीवों के लिए ऐसा पर्व है जहाँ पे स्वयं जो भगवान घोषित करते हैं, अहम बीज प्रद पिता, सब जीवों के पिता, इनका ये जन्म का उत्सव है। तो आइए इस बहुत ही पावन अवसर पर हम चर्चा करेंगे शास्त्र के आधार पर कि भगवान मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं और जिन्हें कृष्ण के नाम जो स्वयं अवतारी है, कृष्ण से ही सारे अवतार का उगम होता है। तो भगवान इस धरती तला पर जो भौतिक जगत है, यहाँ पे जो अपने भक्तों के उद्धार के लिए प्रकट होते हैं, ऐसा ये उनका दिव्य प्राकट्य की लीला, जो उनका जन्म का कारण, उनकी कार्यकलाप जो है, वो आज हम इस पवित्र जन्माष्टमी के दिन यहाँ पे शास्त्र जो भगवत गीता भागवतम है, इसके आधार पर हम आज के व्यवहारिक जीवन में जो भगवान का प्राकट्य और हमारा जो नित्य जीवन है, उसका क्या हमने संबंध से देखना चाहिए। तो आइए जानते हैं भगवान जन्म जो दिव्य जन्म है और उनके जो लीला है उनके बारे में। और उसके पूर्व जो हम स्वयं भगवान से और गुरु से ऐसे याचना करने के लिए उनसे उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसा वो जो ज्ञान का प्रकाश दे कि हम उनके बारे में कुछ चर्चा कर सके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। भगवान जो कृष्ण है, जहाँ पे सारे शास्त्रों का यही सार है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ईश्वर परम कृष्ण। हम जीव है, हम भी ईश्वर कंट्रोलर है, लेकिन स्वयं की सीमित के लिए। लेकिन ऐसे सारे जीव जो भगवान के अंश है, इसलिए कंट्रोल बनना चाहते हैं, लेकिन वो सीमित रूप से है। और ऐसे सारे जीवों का जो पर पिता उगम स्तोत्र है, स्वयं कृष्ण है। तो यहाँ पे भगवान को जो नास्तिक भगवान का स्वरूप नहीं समझते, लेकिन जो जीव है उसका नैसर्गिक स्वभाव है कि वो जीवित है, तो उसमें चेतना है और उसे प्रेम का आदान प्रदान चाहिए। इसलिए वो भगवान को अगर मानता नहीं, अपने तर्क से ही भगवान को जानना चाहता है। और ऐसे व्यक्ति जो खुद को नास्तिक समझते हैं, लेकिन उनका स्वभाव अपने पिता के जैसा ही है, वो मानो ना मानो वो है प्रेम करना और प्रेम देना। तो अगर भगवान को व्यक्ति रूप में, कृष्ण के रूप में नहीं मानते हैं, लेकिन जो है जीवन में आते हैं, तो हम
किसी के द्वारा या किसके ऊपर प्रेम करना चाहते हैं, और कोई तो अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति रहते हैं कि हम उनके सामने नतमस्तक होते हैं और हम पूजा करते हैं। तो पूजा जो है, पूजा पाठ है, या पूजा का अर्थ है रिस्पेक्ट, जो है हम उनको फॉलो करते हैं। ये स्वाभाविक हर जीव का टेंडेंसी, क्योंकि भगवान के अंश है तो हम अपूर्ण है, इसलिए कोई तो भी पूर्ण के प्रति हमारा अट्रैक्शन होना स्वाभाविक है। तो जो विभूति योग में भगवान ने अलग अलग विभूतियां बताए हैं, ये हर एक जीव जो भगवान षड ऐश्वर्य है, तो संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण बल, संपूर्ण यश, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण जो है ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, इनके प्रति स्वाभाविक रूप से हर जीव का जो है नैसर्गिक अट्रैक्शन है। चाहे आप भगवान को, ये षड ऐश्वर्य भगवान जब ऐसे भौतिक जगत में हम जैसे जीवात्मा जो भगवान से अलग होने की इच्छा, और स्वयं हम ईश्वर कंट्रोलर है लेकिन परम ईश्वर बनने की इच्छा से, हमारी इच्छा जैसे जागृत होती है वैसे भौतिक जगत, हम भौतिक जगत की निर्मित होती है और हमें भौतिक जगत में डाला जाता है। लेकिन हम सारे ऐसे अंश है, सिर्फ अंश है, लेकिन ये अंश पूर्ण के बगैर नहीं रह सकता है। इसलिए हमारी इच्छा है उन्हें नहीं देखना है, लेकिन हम पूरा निर्भर है। जैसे एक गर्भ में स्थित जो शिशु है अपनी माँ के ऊपर गर्भ में रहता है, तो यहाँ पे वही भावना है कि ना चाहते हुए भी हम पूर्ण निर्भर है। अंतर और बसे पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, तो अलक्ष्यम सर्वभूताना अंतर बहिर अवस्थितम, ये अलक्षित रहते हैं और अंतर और बहिर यहाँ पे उपस्थित हैं। अंदर बाहर सर्वव्यापी, उनका जो सर्वव्यापी जो विराट स्वरूप है, जिनमें वो सर्वव्यापित रहते हैं, और उनका एक ऐसा परमात्मा स्वरूप है, वो अंदर से जो है हमारा जीव का स्तोत्र है, और उसके साथ एक साक्षी रूप में वो रहते हैं। तो भगवान का एक ऐसा स्वरूप जो सर्वव्याप है, दूसरा परमात्मा स्वरूप वो नित्य रूप से विराट स्वरूप जो ब्रह्म स्वरूप है, जो जीवों का स्रोत है, पालन पोषण करता है, और जो परमात्मा रूपी ऐसा भगवान का स्वरूप है जो नित्य रूप से ये जीव चाहे ना चाहे उनकी साथ नहीं छोड़ता है, और ये साक्षी के रूप में ही रहता है कि उसे क्या चाहिए ये देना है, उसे क्या नहीं चाहिए नहीं देना है, और चाहिए तो उसके लिए जो है एनर्जी, और ऐसा जैसे मुझे कुछ चाहिए तो मुझे बैंक में मेरे अकाउंट उतना होना चाहिए, उसके लिए हम प्रयास करते, तो प्रयास करने की शक्ति भी भगवान द्वारा आते, क्योंकि वो हमें नित्य रूप से ईश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में रहता है। लेकिन उनका सबसे जो है व्यक्ति स्वरूप जो है पूर्ण पुरुषोत्तम जो है कृष्ण, जो एक सबसे जो मुख्य स्वरूप है, तो बहुत ही ऐसे विरला जीव रहते हैं। जैसे स्वयं भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि सहस्र जन्म से, बहुत ही सहस्र जन्म में एक विरला में मेरा अस्तित्व मानता है कि मैं भगवान हूँ, और ऐसे विरला में मान बैठा है कि ब्रह्मांड सर्वव्यापी स्वरूप में मैं हूँ, और उसमें और विरले रहते हैं जो बहुत ही ध्यान तपस्या से ये समझते
वहां तक पहुंच सकते कि भगवान का एक परमात्मा स्वरूप भी है जो हृदय में निवास करते, इसलिए वो यम नियम जो है प्रत्याहार जो धारणा ध्यान समाधि में लगते हैं। लेकिन उससे भी और विरले जो है वो भगवान का सबसे मुख्य जो स्वरूप है, व्यक्तित्व, पुरुषोत्तम जो पुरुषों में उत्तम है, ऐसा व्यक्तित्व स्वरूप जो है कृष्ण तक पहुंचते हैं, उनकी जो है उनको भजते हैं, मानते हैं। और फिर उनमें से भी विरले हैं जो भगवान को सिर्फ जानते नहीं, भगवान को मानते नहीं, बल्कि उनसे प्रेम करते हैं। उनसे भी विरले हैं जिन्होंने भगवान ही एक जीवन का मुख्य केंद्र बिंदु है उनका, और वो उनका जीवन सिर्फ भगवान के लिए, ऐसे शुद्ध भक्त और भी विरले हैं। तो यहाँ पे जो शुद्ध भक्त को अंदर बाहर सर्वव्यापी जो विराट स्वरूप में है, ब्रह्म स्वरूप में है, वो जानते हैं, परमात्मा स्वरूप भी जानते हैं। लेकिन उनका जो चाह है जो भगवान व्यक्ति स्वरूप में है, उनसे आदान प्रदान करना है। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि जो है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थान अधर्मस्य, जो भगवान कहते हैं कि कब कब मैं प्रकट होता हूं, जब अधर्म जो बहुत फैलता है, ऐसे अधर्म को रोकने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रकट होता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। तो भगवान साधु के, उनके विशेष भक्त के रक्षण के लिए आते हैं। तो एक नास्तिक भी है तो उसका स्वाभाविक जो है स्वभाव प्रेम करना, तो किसी को तो भी पूजा करता है। आज बहुत आक्षेप लिए जाते हैं, मेजॉरिटी लोग जो है भगवान को मानते हैं, लेकिन जो विराट स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, निसर्ग के स्वरूप में है, तो यहाँ पे भगवान को मूर्ति के स्वरूप में जो भगवान कहते विग्रह, भगवान के 5 ऐसे स्वरूप बताए जाते हैं जो भगवान जो स्वयं पर पुरुषोत्तम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं। तो हम थिंकिंग करते भगवान कैसे होंगे, क्योंकि हमारी मनुष्य एक सीमित बुद्धि और तर्क से हम समझते मैं यहाँ पे हूँ तो ज्यादा से ज्यादा मेरे इतने सारे ऑफिसेस होंगे, वहां पे मैं कुछ कर्मचारियों द्वारा काम करता हूँ, तो वो भी एक मेरा ही एक्सपांशन है। लेकिन भगवान ये ऐसे स्वामी है जो नित्य रूप से गोलोक वृंदावन में जो है बांसुरी बजा के अपने नित्य संगी के साथ रमबाण होते हैं, इसलिए वो भगवान है। और उन्हें कोई उनके अनंत शक्तियां द्वारा ये अलग अलग अध्यात्म, अलग अलग अनंत जो ब्रह्मांड है, उसके बाद ये 25% भौतिक जगत है, उसका वो जो है सृजन पालन संवार करते हैं। और वो जैसे हमारा कार्यकलाप में यहाँ पे हूँ, मुझे अलग अलग ऑफिस का कार्य इंचार्ज दिया तो मुझे ये टेंशन आता है। वो मैं घर में भी रहती हूँ, मेरे जो पति पत्नी मित्र जो बच्चे के साथ, तो भी मेरा बैकग्राउंड में एक टेंशन रहता, और कुछ हो गया तो तुरंत मैं स्ट्रेस में आती हूँ। लेकिन भगवान वैसे नहीं है, उनके अनंत शक्तियां ये सारा कार्यकलाप देखते, और स्वयं ये अपने घर में जो वृंदावन में जो गोलोक वृंदावन ऐसा ऊंचा आध्यात्मिक जगत है, वो एक स्वरूप है। उसके बाद वैकुंठ जगत है जहाँ पे भगवान एक राजा के रूप में रहते हैं। तो वृंदावन में वो जो है घर में जैसे निवास करता है राजा, तो वहां पे बच्चे उनके पीठ पे नाचते हैं, इसलिए अलग अलग ग्वाल बाल उनको अपना झूठा वो खाते हैं, उनके द्वारा गोपी के द्वारा नचाते हैं। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए, ये जो
भौतिक जगत के सर्वश्रेष्ठ जीव है वो भी भगवान आते हैं भौतिक धला तला पर अपने भक्तों के आदान प्रदान के लिए, तो वो भी सम्मोहित होते हैं। इसलिए भगवान का व्यक्तित्व स्वरूप जो गोलोक वृंदावन में है उनको समझना बहुत ही दुर्लभ है। तो भगवान वहां पे अपने जो प्रिय जो संगी है उनको जो भगवत्ता नहीं एक साधारण जो है आदान प्रदान करते हैं, तो उसमें कोई शिष्टाचार नहीं है जो गोलोक वृंदावन में। लेकिन जैसे वैकुंठ में आते हैं वहां पे भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में है, वहां पे स्वयं राजा के रूप में है। जैसे द्वारका हो अयोध्या हो अलग अलग उनके अवतार है। जो भगवान कृष्ण से बलराम जी से जो है संकर्षण, जो वासुदेव अनिरुद्ध, तो प्रद्युम्न, ये 4 और विस्तार होते। इनसे कारणोदयक्ष विष्णु, गर्भोदयक्ष विष्णु, शिरोदयक्ष विष्णु, एक विष्णु जो तत्व है वो है वैकुंठ में अलग अलग अवतार, जैसे नरसिंह अवतार, वामन अवतार, वराह अवतार, जो अनगणित अवतार है वो वहां पे वैकुंठ धाम कहलाता। लेकिन वहां पे राजा है और शिष्टाचार निभाना पड़ता है। और उससे भी नीचे जो भगवान तीसरा जो स्वरूप है, एक नित्य अवतार जहां से प्रकट होते हैं, ऐसे विष्णु का वैकुंठ वो भी नित्य जगत है। और उससे भी जब अवतार एक तीसरा फॉर्म है भगवान का, जब अधर्म की जो है ग्लानि होती, धर्म की ग्लानि होती है, और ऐसे धर्म की स्थापना के लिए भगवान अलग अलग अवतार करके आते हैं, वो है अवतार तीसरा फॉर्म। चौथा है हृदय में हर जीव में क्षीरोदायक विष्णु, जो भौतिक जगत निर्मित होती जीवों को डाला जाता है और उनको वो अकेले नहीं रह सकते, उनका जो है पालन करने के लिए, उनकी हर इच्छा पूर्ण के लिए परमात्मा रूप में आते। वो चौथा भगवान का जो एक्सपांशन है। और पांचवा जो है विग्रह के रूप में भगवान आते हैं, जो है उनके द्वापर युग और कलयुग में। तो कलयुग में भगवान का जो अवतार नहीं है, तो भगवान जो विग्रह के रूप में आते हैं, तो ये सेव्य भगवान है, तो उनका ये रूप है। इनका विग्रह और स्वयं जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। तो यहाँ पे भगवान का व्यक्ति स्वरूप जानना, उनकी पूजा करना, ये भगवत गीता में बोला है कि बहुत ही विरला है जो ये स्वरूप में मुझे जान पाता है, बहुत विरला है जो उनकी पूजा करता है, बहुत विरला है जो सारा जीवन उनके लिए जीता है, वो बहुत शुद्ध जीव बहुत विरला है। इसलिए ये बहुत ही साधारण बात है। कलयुग जहाँ पे सारे धर्म के 4 पहिया, जो सूची, सत्य, जो क्षमा, दया, तप, सब उसका रास हो गया। यहाँ पे जो है भगवान का सर्वव्यापी विराट स्वरूप भी लोग जो है उसका भी उपहास करते हैं। तो जब भगवान अवतारी स्वयं कृष्ण ये द्वापर युग में प्रकट होती, कृष्ण जो स्वयं कृष्ण है उनके एज इट इज फॉर्म में, तो उनका उपहास जो है, इसलिए सारे द्वापर युग में जो है इतने 3 पहिए थे, घसर हुए थे, 1 पहिया था धर्म का, फिर भी जो है भगवान स्वयं उपस्थित होके भी जो है ऐसे 6-7 ही जीव थे। 5 पांडव, द्रौपदी, जो है कुंती महारानी, जो भगवान को मनुष्य रूप में भगवान थे कृष्ण के रूप में, तो उन्हें वो पहचान सके ये स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन बाकी लोग भगवान मनुष्य के रूप में कृष्ण के रूप में थे, फिर भी नहीं समझ पाए। वृंदावन वासी जो भगवान ने खुद ही योग माया द्वारा उन्हें ढका था, लेकिन बाकी सर्व जो है सिर्फ वसुदेव देवकी, उन्होंने वो समझ लिया था ये कृष्ण भगवान है। लेकिन चतुर्भुज में जैसे आए
तो वहां पे भगवान ने उन्हें द्विभुज अपना ओरिजिनल स्वरूप में जो है लीला की, वो सुतपा और वृष्णि जिन्हें बहुत तपस्या की थी भगवान ऐसे पुत्र के रूप में, तो बाकी सब लोग मोहित थे, भगवान को नहीं जान पाए। इसलिए भगवत गीता में 9वें अध्याय में 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो मैं मनुष्य स्वरूप में आता हूँ, अवजानान्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुम आश्रितम, ये मूर्ख लोग मेरा उपहास करते जब मैं मनुष्य रूप में मैं आता हूँ। और यहाँ पे भगवान बोल रहे परम भावम अजानान्तो मम भूत महेश्वरम, ऐसे जो सारे अस्तित्व का सबका परम अधीश्वर में हो, मेरा दिव्य स्वरूप वो नहीं जान पाते हैं। क्यों? भौतिक जगत है, यहाँ पे सारे जो जीव है भगवान से ईर्ष्या द्वेष ये उनका स्वरूप है, इसलिए भौतिक जगत की निर्मित, इसलिए इतना हृदय में ईर्ष्या द्वेष है। ये ईर्ष्या द्वेष से ये मोहित होता है जीव, और उसे खुद परमेश्वर होता है, तो कैसे भगवान को समझ पाएगा? स्वयं भगवान आते, भगवान को हम नहीं देख सकते, लेकिन भगवान अगर उनका स्वरूप दिखाना चाहते हैं तो ऐसे उनका परम कृपा है कि वो मनुष्य जैसे हम देख सकेंगे ऐसे रूप में आते हैं। द्वापर युग में कृष्ण स्वयं आए और कलयुग में ये विग्रह के रूप में रहते हैं। तो ऐसे जो है ईर्ष्या द्वेष, स्वयं भगवान बनने की इच्छा और भगवान जो है मूल स्वरूप, उनसे ईर्ष्या है, तो कैसे हम जान पाएंगे? तो किसी न किसी रूप में हम उनकी पूजा करते ही है। चाहे नास्तिक हो, किसी न किसी अपना बॉस है तो 6 ऐश्वर्य में से वो अट्रैक्ट होता है। सौंदर्य प्रति तो युवक युवती की पूजा करते हैं, पति पत्नी की, अगर पुत्र है तो माँ की, जो है सौंदर्य के प्रति जो स्वाभाविक अट्रैक्शन है। तो हम ना क्षण ऐश्वर्य कृष्ण को अगर पूछते नहीं है, लेकिन किसी न किसी उनका छोटा सा जो अंश रूपी जो उनका विभूति है सौंदर्य, उसके प्रति हर जीव मोहित होता है। इसलिए तो माया नगरी जो है, जो फिल्म स्टार की नगरी इतनी क्यों फेमस होती है? क्योंकि भगवान का अंश रूप जो है ना, वो है सौंदर्य और यश। किसी ने प्रति यश के प्रति तो कोई भी जीव अट्रैक्ट होता है। तो भगवान विभूति योग में बोलते ये मेरा विभूति है, यश। तो उनकी नहीं पूजा करते भगवान जो स्वयं पूर्ण यश है, पूर्ण सौंदर्य है, पूर्ण ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का अर्थ है जो संपत्ति। हर यहाँ पे कोई ऐसा मनुष्य होगा जो संपत्ति के प्रति अट्रैक्ट नहीं होता, और ऐसे कोई प्रभावशाली ऐश्वर्यवान है उसकी पूजा नहीं करता, उनका रिस्पेक्ट नहीं करता, तो ऐसा बहुत ही ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पूर्ण ऐश्वर्य है भगवान, तो उनके अंश रूप में आप पूजा करते तो स्वयं भगवान की ही पूजा करते। तो नास्तिक भी हो, आप मानो ना मानो, भगवान की पूजा करने की ये स्वाभाविक इच्छा है हर जीव के लिए। हर जीव सच्चिदानंद है, इसलिए भगवान एक है, पिता एक है, तो इतने सारे धर्म क्यों, इतने सारे ईश्वरीय क्यों? ऐसी स्वाभाविक मन में जो है प्रश्न होता है। तो ये क्यों है? क्योंकि अलग अलग धारणा जीवों ने बनाए हैं। इसलिए भगवान खुद भगवत गीता में 4थे अध्याय में 11वें श्लोक में कहते हैं, 19 श्लोक में कहते हैं कि कैसे ये यथा माम प्रपंदते, तो मैं सबसे आदान प्रदान करता हूँ। भगवान जो है 9वें अध्याय में भी ये कहते हैं, ना मैं द्वेषोस्ति ना प्रिया, ना मैं किसका द्वेष करता हूँ ना किससे प्रेम करता हूँ। सारे जीव जो ये प्रजा के रूप में है, जो मेरे से द्वेष करके सेपरेट हुए, उनसे सेम लेवल पे आदान प्रदान करता हूँ। तो कोई नास्तिक है, भगवान का पूर्ण पुरुषोत्तम ये रूप में नहीं, उनके प्रति उनकी श्रद्धा है, तो ऐसे लोग श्रद्धाहीन नास्तिक के रूप में ही रहते। ये यथा माम प्रपंदन्ते, तो भगवान का ये जो करस्पॉन्डिंग है हर जीव के प्रति। इसलिए बहुत सारे लोग नास्तिक है, फिर भी किसी न किसी भगवान के विभूति से पूजा करते हैं। बाकी जो आस्तिक है, जो है कोई
बाबा, गुरु या ऐसे जिनके पास सिद्धियां है उनको फॉलो करते, उनकी पूजा करते। भगवान बोलते मैं उनकी श्रद्धा जो है मैं जबरदस्ती नहीं करता। अरे मेरी विभूति अलग अलग सिद्धि, एक सिद्धि से आप अट्रैक्ट होते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसे ढोंगी बाबा की भी लोग पूजा करते हैं, तो भी भगवान हृदय में ये समझ के भी उनकी श्रद्धा में कोई इंटरफेयर नहीं करते। यही भगवान है। हर जीव जैसा चाहता है, हृदय से जानते हैं इसकी श्रद्धा है, इसके पर कंटिन्यू उनकी श्रद्धा वो पालन करते हैं। इसलिए वो श्रद्धा हमें और बढ़ाने के लिए भगवान ही रिस्पॉन्सिबल है। और कोई जो है देव देवता की पूजा करते, भगवान बोलते हैं मेरी नहीं लेकिन मेरे अंदर जो 33 अलग अलग कोटि प्रकार के देव देवता है उनको ये फॉलो करता है जीव, तो इनडायरेक्ट मेरी, इसलिए अविधि पूर्वक पूजा तो करता है एटलीस्ट। और उसमें शुद्ध होते होते एक दिन जो सहस्र मनुष्य में ऐसा दुर्मिल है उसका प्रोग्रेस होगा और वो मुझ तक पहुंचेगा जो विधि पूर्वक भगवान की पूजा है। ऐसे लोग देव देवता को भगवान के रूप में, ये मेरे भगवान है, उनकी पूजा करते हैं क्योंकि लाखों कामना है, ये चाहिए वो चाहिए, इसलिए वो पूजा करता है। लेकिन किसी कामना के लिए किसको तो भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये है देव देवता की पूजा। और जो है विरले, जो भगवान विष्णु, जो भगवान कृष्ण से आते उन तक भजते, ये सबसे श्रेष्ठ है भक्त। और उसमें विरले है कृष्ण को भजते हैं, और वो भी जो है अन्य अभिलाषिता शून्य, बस भगवान से प्रेम करने के लिए भजते हैं। तो ये आदान प्रदान हर जीव जैसा है उससे करते, उससे ही अलग अलग जो है ईश्वर, मनोकल्पित ईश्वर बनते, अलग अलग जो धर्म बनते हैं। और भगवान बोलते हैं मैं हर एक का रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी श्रद्धा का रिस्पेक्ट करता हूँ, वो श्रद्धा जारी करता हूँ। अगर इसका रिजल्ट आया कि मैं वो गुरु को, ये बाबा को फॉलो किया, मुझे ये रिजल्ट मिलने लगा, उसकी श्रद्धा उसमें अगाढ़ होता है, उसको लगता है यही मेरा परमेश्वर है। भगवान ही अंदर परमात्मा रूप में वो जो है उसकी श्रद्धा मजबूत करते हैं, वो रिजल्ट भी भगवान देते। इसलिए भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं जिसकी वो पूजा करता है हर एक जीव मुझ में उपस्थित है। तो भगवान किसको बोलेंगे? जिसका आदि नहीं है, अंत नहीं है। तो भगवान से परम कोई नहीं है, तो वही सबके स्रोत है, सब शक्ति उनसे ही आती है। किसी बाबा को हो, देवता को हो, आप भजते हो तो जो आप इच्छा करते हैं उनका इंटरकनेक्शन इंटरनेट जैसा रहता है। क्लिप बैठी है परमात्मा रूप में हर जीव की, वो भी एक बाबा हो या देव देवता है, उनका कनेक्शन, ये परमात्मा, वो परमात्मा को बोलते हैं उनको ये चाहिए और भगवान उनको प्रदान करते, क्योंकि उसको मेरे द्वारा नहीं चाहिए, इनके द्वारा चाहिए, वो मैं दे देता हूँ और उसकी श्रद्धा जो है हो जाती है। तो यही जो है भगवान है, हर जीव से आदान प्रदान करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। इतने जन्म से वो परमात्मा रूप में इंतजार कर रहे, कभी तो भी ये जीव मेरे ऊपर जो है मेरे ऊपर देखेगा और मेरा ओरिजिनल फॉर्म, जो कहते हैं भगवान जन्म कर्मच्च में दिव्यम यो में व्यक्त तत्वता तथा देहांतरम प्राप्ति ना नैति मामेति सो अर्जुन, जो मेरे कृष्ण रूप में जन्म और कार्यकलाप जान लेता है वो फिर से जन्म कर मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसता है। तो ये है भगवान ने चौथे अध्याय में 11वें श्लोक में बोला है कि उनका जन्म, जो आज जन्माष्टमी क्यों जानना चाहिए, उनके कार्यकलाप, जो उनके अलग अलग लीला, उनके ऊपर क्यों डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति ये जानता है, आज श्रद्धा नहीं है, आज नास्तिक हो आप, ठीक है, आज आप अलग अलग, कोई तो मनुष्य की पूजा करते हो, अलग अलग बाबा की या देव देवता की पूजा करते हो, लेकिन मेरे बारे में सुन सुन के जो हो शुद्धिकरण होता है। कामना की वजह से कोई मनुष्य को फॉलो करता है, बाबा को फॉलो करता है, देव देवता का नहीं कोई कामना, तो दुख तो नाहिसा हो हमारे जीवन में, ये दुख नहीं चाहिए। उसके लिए तो हम स्वाभाविक रूप से किसको तो भी भजते हैं, पूछते हैं। तो ये जो है श्रद्धा है वो ये अविधि पूर्वक है, ये अशुद्ध श्रद्धा है। लेकिन जैसे भगवान जो है पूर्ण शुद्ध, उनका संपर्क आता है तो ये शुद्धिकरण प्रोसेस स्टार्ट होती है और शुद्ध होते हैं। भगवान की कथा, लीला, भगवान का रूप, भगवान के जो दिव्य कार्यकलाप,
जो है वो इतने शुद्ध है, उनके थोड़े भी संपर्क में आते हैं तो भगवान ये जीव शुद्ध हो जाता है। उसकी प्रोसेस होती है जो दुख में उनका सेपरेशन से भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा है, उसका शुद्धिकरण होके सच्चिदानंद स्वरूप के स्थिति के ऊपर उनका जो है जो धीरे धीरे प्रवास चालू होता है। इसलिए भगवान का प्रागट्य का दिन है और उनके बारे में बोलना ही है हमको, क्योंकि वही सब कुछ देते हैं। इसलिए हमें मूर्ति के रूप में भजना, उनका अभिषेक करना ये क्यों जरूरी है। तो हमारा जो है जीव है, हम उनके ऊपर निर्भर है। हवा पानी सब, आप मानो ना मानो, आप देखते हैं कि सृष्टि अपने आप चलती है। ऐसे हम सो कॉल्ड आधुनिक लोग कहते हैं और हम वर्षा को भी आर्टिफिशियल बना रहे हैं, लेकिन जो है जीव ऐसे हमारे ब्लड, ये देह ऐसा आर्टिफिशियल हम लैब में नहीं बना सकते। ये जीव लाइव फोर्स कमिंग फ्रॉम लाइव, भगवान कहते हैं सबका उगम स्रोत। इसलिए सारे शास्त्र में अलग अलग देव देवता के पुराण आप फॉलो करते, सिर्फ भगवत गीता है जिसमें ठोक के छाती बोल रहे भगवान मैं आपका पिता हूँ। जो पिता है वही कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, और वही भगवत गीता में बोलते हैं कि सर्व धर्म परिच्छत्य माम एक शरणं व्रज। उसका अर्थ यही है, आप अलग अलग मनोकल्पिक धर्म देह से, मैं ये धर्म का हूँ, मैं ये जाति का, ये मेरा कुल धर्म है, मैं ये फॉलो करता हूँ, वो फॉलो करता हूँ और ये मानता नहीं हो, ऐसे सारे ये देह के रिलेटेड, ये देह तुम्हारी स्वयं स्वरूप नहीं, तुम आत्मा हो और आत्मा मेरा अंश है। ये सब सर्वश्रेष्ठ धर्म को शरणागत हो, मेरे पास आओ और इससे आपकी सारे दुख के, उनको जरूरत नहीं है कि हम उनके पास आओ, लेकिन हम जीव है, उनसे सेपरेट हुए इसलिए दुखों की श्रृंखला हुई। इसलिए ये दुखों की श्रृंखला मिटने के लिए भगवान बोल रहे हैं, ये खुलेआम आपको बोल रहे हैं कि मेरे पास आओ। तो इसलिए क्योंकि ये दुखों की श्रृंखला आपकी समाप्त हो गई, जीव आनंदित होगा। इसलिए भगवान जो है उनसे नाता प्रस्थापित करने के लिए हमारा ये धर्म है कि हम कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। उन्होंने सब कुछ दिया है, आप मानो ना मानो, सारे जो शास्त्र जो उनका कथन है, वेदों का कथन है, वेदेच सर्वे अहमेद वेद वेदांत कृत वेद वेद वितेय अहम। जो वेद सारे शास्त्र उनका एक ही निचोड़ है, कृष्ण पुरुषोत्तम है पर, और उनका जो प्राकट्य है, हमने एटलीस्ट हम इतने भाग्यशाली के भारत भूमि में जन्म लिया है जहाँ पे डायरेक्ट जो भगवान कहते हैं विराट स्वरूप, ब्रह्मण स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, फिर कृष्ण तक पहुंचना बहुत दुर्लभ है। लेकिन हम इतने दुर्लभ में वही भारतवासी है जहाँ पे हमें बचपन से ही डायरेक्ट कृष्ण का संबंध आता है, कृष्ण का भजना कनेक्शन मिलता है। तो ये कितने हम भाग्यशाली जीव, हमने कितनी तपस्या की हुई और सही में हम विरले हैं भगवत गीता अनुसार कि हम कृष्ण तक पहुंचे हैं। कृष्ण क्या है, हर भारत भूमि का बच्चा जानता है कृष्ण भगवान है, लेकिन सिर्फ जानते हैं, लेकिन मानना, फिर शरणागत होना, फिर उनके लिए ही जीना और उनका जो है शुद्ध भक्ति तक पहुंचना, ये हम जैसे इतना भाग्यशाली होके भी उस स्तर तक नहीं आता है। तो ये क्यों है, क्योंकि उनके बारे में सुनना, बार बार सुनना। तो ये आज का दिन है कि उनके बारे में सुनना, एटलीस्ट उनके सामने नतमस्तक होना। ये पिता है, उन्होंने बोला है, और भगवान कुछ नहीं चाहते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो भक्ति से प्रेम से दो, पत्र दो, पुष्प दो, इसलिए अभिषेक करते हैं भगवान के। तो भगवान के अभिषेक के ऊपर बहुत ही आक्षेप लिया जाता है। ऐसे फिल्म स्टार ऐसे मूवीज निकालते हैं, हमारे वो हीरो बन चुके हैं, और डायरेक्टर ऐसी मूवी लेते हैं, एक फिल्म स्टार को टारगेट किया जाता है और वो फिल्म स्टार भी बोलता है कि मैं अल्प जाति का इसलिए मुझे टारगेट लिया जाता है। लेकिन बाकी के जो मूवीज है, ओ माय गॉड, पीजे, ये तो जो डायरेक्टर है, बाकी के सारे कलाकार है, वो भी तो जो है हिंदू थे, और फिर भी उन्होंने ऐसी मूवी निकाली, और हम जैसे लोग ये मूवी जो हम फेमस करते हैं, और फिर
उनको बिजनेस ही है उनका, और उनको बिजनेस के रूप में देते हैं। और फिर हमारी जो श्रद्धा है दुर्मिळ, उसका ऊपर हमारा घाव होता है। जितने गिने चुने लोग हैं व्यक्ति रूप में भगवान को भजते हैं, और वो जो भगवत गीता अनुसार पत्रम पुष्पम हमने उनका अभिषेक करना चाहिए, उसके ऊपर आक्षेप लगाते। तो हम भी जो थोड़ी बहुत श्रद्धा वाले लोग हैं वो उनकी श्रद्धा विहीन होती है, और जो करते हैं उनके ऊपर वो जो है वो अवहेलना करता है। तो ये हमारा बहुत ही जो दुर्भाग्य है कि भगवान की जरूरत नहीं है भगवान को कि उनका अभिषेक करे, लेकिन ये भगवान जो शुद्ध भक्त है, जो विग्रह में और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान के नाम, जो उनका रूप, उनका विग्रह, उनके गुण, उनका लीला में कोई भी अंतर नहीं है। तो भगवान शास्त्र द्वारा समझा जाते हैं, ये बहुत बड़ा साइंस है, और ये समझने के लिए उतना अपना जितना हृदय का भाव है उतने भगवान आदान प्रदान करते हैं परमात्मा रूप में। तो भगवान को व्यक्ति रूप में उनका अभिषेक किया जाता है, वो चरणामृत है, एक भी बूंद गिरे नहीं जाती, और उसका पालन जो है हम वो ग्रहण करते हैं तो शुद्ध होते। हमारे हृदय में जितनी ईर्ष्या है भगवान के प्रति, उनके ये रूप के प्रति, ये सब जो है शुद्ध होती है। इसलिए देव देवता को पूजा करना उनके लिए हम बहुत ही कॉमन, बहुत श्रद्धा देखते हैं। लेकिन जहाँ पे कृष्ण का सवाल आते तो वहां पे हम जो है उनको फॉलो करते दांडिया में, दही हंडी में। लेकिन जैसे पूर्ण पुरुषोत्तम की शरणागति, जन्माष्टमी, अभिषेक आया तो वहां पे आक्षेप होता है। तो और भगवान के कार्यकलाप जो होते हैं, रास लीला पे आक्षेप होता है। तो ये भगवान हमारे जैसे नहीं है। भगवान को समझना, ये भगवान की राधा रानी, ये स्त्री पुरुष नहीं है, उनका ही एक भगवान है, एक शक्ति है, उनका एक्सपांशन है। और ये जीव शक्ति का, हम जो है पराशक्ति के अंश है, पराशक्ति का उगम स्तोत्र है, और ये हमारा स्वभाव है। ऐसे शक्तिमान उनके जो हम सेवक है, और ये सेव्य भगवान है, ये हमारा स्वरूप है। तो यहाँ पे हम ऐसे ही मनुष्य तर्क से, देहात्म बुद्धि से देखते ये स्त्री पुरुष, फिर उनका रास लीला जो भगवान के ही अंश है, उनकी इच्छा है, तो हर जीव की इच्छा प्रदान करते। सर्वश्रेष्ठ 5 जो भाव है, जो है शांत रस, वात्सल्य रस, दास्य रस, साख्य और माधुर्य, और उसमें भी जो है जो माधुर्य का सबसे श्रेष्ठ भाव राधा रानी का, उसके ऊपर आक्षेप लिया जाता। ये हम इतना जो है हमारे दूषित बुद्धि से, ये हमारे देहात्म बुद्धि से भगवान को तोलते हैं, और हम उनके प्रति अपराध कर बैठते। इसलिए शास्त्र के बेस पे हमने जाना चाहिए। इसलिए जो विधि कलयुग में दी है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वही राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में 500 साल पहले आए, और उन्होंने ये विधि दी। भगवान को अगर समझना है, शास्त्र भी पढ़ते हैं, अशुद्ध भाव से नहीं समझ पाते हैं, और हमें बहुत इंटरेस्ट ही नहीं आता, रुचि नहीं होती, तो वो समझना, जीवन में लाना बहुत ही दूर की बात है। इसलिए ये 16 माला जो स्वयं कृष्ण, राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, वही जो है तुकाराम महाराज ने उन्हें जो स्वप्न में दीक्षा ली, राम कृष्ण हरि, जो संकीर्तन महाराष्ट्र में फैला है, वही ये नाम संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु ने दिया। 16 अक्षरी नाम जो है वो नित्य जप से हृदय का जो अशुद्ध भाव जब समाप्त होगा, तब शास्त्र समझना बहुत आसान होगा। तब जो सही में हमारे हृदय में जो 6 पुत्र देवकी के थे, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये उसके प्रतीक है। ये अगर रोज हरिनाम लेंगे तो ये 6 अनर्थ मिटेंगे। तब जाके गुरु जो बलराम जी प्रकट होते हैं, और फिर गुरु की कृपा से ही कृष्ण समझ में आते हैं। अंदर चैत्य गुरु, बाहर शास्त्र में जो है वो उनके द्वारा ही भगवान क्या है वो समझ पाते हैं। तब भगवान का जो है हृदय में जन्म होता है, तो उनके प्रति हम शरणागत होते हैं, उनका भाव
तो भगवान बोलते ददामि बुद्धि योगम, फिर भगवान है और उनके प्रति जो शरणागति है वो भगवान ही हमें श्रद्धा से जो जागरूक करते हैं। तो ये है सही जन्माष्टमी का पर्व। तो हमें लगता है हर साल जन्माष्टमी, ये भगवान बार बार क्यों आते हैं? तो भगवान जो है, हम हमारे देहात्म बुद्धि से है, तो ये ब्रह्मांड में एक पृथ्वी पे हम हैं, तो उसमें भी बहुत पवित्र भारत भूमि, उसमें ही ऐसा भूलोक वृंदावन है। लेकिन हर ऐसे बहुत अनगिनत ब्रह्मांड है। तो आज हमारा कलयुग है, ऑलरेडी 5000 साल बीत चुके हैं, लेकिन ऐसे अनंत ब्रह्मांड में वहां द्वापर युग चल रहा है, वहां पे कृष्ण भी प्रकट हो रहे हैं। बहुत ही ये कल्प, अलग अलग कल्प में हर साल जो है कहीं न कहीं भगवान द्वापर युग में देव की वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ये जो कलयुग है अभी जो द्वापर युग के बाद हुआ है, इसमें भगवान अवतारी हर युग, जो कल्प में भगवान द्वापर युग में जो कलयुग के पूर्व आता है, उसमें जो भगवान का कोई विस्तार आता है कृष्ण के रूप में। लेकिन हम इतने भाग्यशाली, इसलिए युगे 28 जो कहते हैं। तो ये कल्प में जो 71 युग, उसमें एक मनु का कार्यकलाप होता है। तो ये बहुत ही ऐसे 10,000 साल, उसमें ही चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं अवतारी कृष्ण द्वापर युग में प्रकट हुए, स्वयं राधा कृष्ण चैतन्य जो एज इट इज कृष्ण है प्रकट हुए, वही 10,000 जो सुवर्ण जो कालावधि, उसमें हमने जन्म लिया है। और हमने भारत भूमि में जन्म लिया है, जहाँ कृष्ण हमें बचपन से सिखाए जाते हैं उनके प्रति जो है शरणागति, और वो है जो है आदान प्रदान। ये अभिधेय तत्व है, वो जितना आदान प्रदान करेंगे आप उनसे, उतना ही हमें संबंध उनका और हमारा संबंध जो है ज्ञात होगा, और उतनी हम शरणागति होके फिर जन्म कर्मच्च में दिव्यम, फिर से ये भौतिक जगत दुखालय जगत में हम नहीं आएंगे। ऐसे भगवान जो है प्रॉमिस देते हैं भगवत गीता में, इसलिए उनके जन्म का प्रागट्य का उत्सव मनाना चाहिए। तो ये है सही जन्माष्टमी का जो है पर्व, और उसको जो मनाने का उद्देश्य है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को जन्माष्टमी की लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।